नमस्कार, गांव प्रभात देख रहे हैं आप। और किसान वाणी में आज हम चर्चा करेंगे पराली जलाने के मामलों की। दोस्तों, ज्यों ही धान की फसल कटने लगती है उसके बाद पराली जलाने के मामले दर्ज होने लगते हैं। और सरकारों की तत्परता देखिए कि सैटेलाइट ने जो भी उनको तस्वीर भेज दी उसकी बिना कोई जांच किए किसानों के ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं। पंजाब की बात कर लीजिए या फिर पड़ोसी राज्य हरियाणा की, वहाँ पर तो हद हो गई। किसान नेता गुनी प्रकाश ठाकुर के मुताबिक रानिया के किसान प्रमोद ने जब अपने ट्यूबवेल के पास चाय बनाने के लिए थोड़ी आग लगाई तो सैटेलाइट ने उसका धुआं रिकॉर्ड कर लिया और उसके आधार पर राज्य सरकार ने उनके खिलाफ पराली जलाने का मामला दर्ज कर लिया, उनके खिलाफ एफआईआर कर ली। अब किसान ये पूछ रहे हैं कि आप खेतों में पराली जलाने पर तो केस दर्ज कर लेते हो, लेकिन जब वही पराली बेलर्स के जरिए जब उसके गट्ठे बनाए जाते हैं, गट्ठर बनाए जाते हैं और जब वही पराली फैक्ट्रीज़ को दी जाती है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, तो वहाँ पर भी पराली जलती है। तो क्या कारण है कि किसान तो एक तरफ विलन बन गया, खलनायक बन गया, और वहीं अगर वो पराली कोई औद्योगिक इकाई में जलती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो सरकार एक कान को दूसरी तरफ से पकड़कर वही बार बार संदेश देना चाहती है, आखिर किसानों को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों, मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि पंजाब के दर्जनों गांव में हम लोग जब पराली जलाने की खबरें करने जाते रहे तो हमने किसानों के मुंह से हमेशा यही सुना कि उनके पास पराली प्रबंधन की मशीनें नहीं हैं। बेलर्स, हैप्पी सीडर्स, रीपर्स, कुछ भी उनके पास नहीं है। और दिलचस्प बात है कि केंद्र सरकार 1400-1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा अकेले पंजाब सरकार को दे चुकी है मशीनों को खरीदने के लिए। धरातल पर जब हम इसकी जांच करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए गए तो जिन सोसाइटीज़ के नाम पर ये मशीनें इशू की गई थी वहाँ पर मशीनें नहीं थी। बाद में पता चला कि एक बहुत बड़ा गड़बड़झाला था। पंजाब के जो अधिकारी हैं या फिर राजनीतिज्ञ, उन्होंने मिलकर उन मशीनों को कागज़ों पर ही खरीदा और वो मशीनें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जिन आम किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए, जिनकी जो जोत है बहुत छोटी है, उनको, जिनको इन मशीनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उन तक ये मशीनें नहीं पहुंची। अब पराली जलाने के मामलों पर भी राजनीति हो रही है। राजनीति कैसे हो रही है आपको बताते हैं। पिछले साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी की सरकार से दावा किया जाता था कि पंजाब में पराली जलाने के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पराली जलाने के मामलों का मामला उजागर करे तो पंजाब के किसान नाराज हो जाएंगे। तो राजनीतिक कारणों से आम आदमी पार्टी की सरकार ये बताने में लगी थी कि पराली तो जल ही नहीं रही है। अब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हो गई, तो आम आदमी पार्टी के नेता ही सवाल खड़े करने लगे हैं कि देखो पराली किस तरह से जल रही है, क्योंकि अब अगर कटघरे में खड़ा करना है तो पंजाब सरकार ही होगी। और अब चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है तो पराली के मुद्दे उछल रहे हैं। वहीं पंजाब में भी दावा हो रहा है कि पराली नहीं जल रही है, लेकिन पंजाब के कुछ किसानों ने भी हमसे बातचीत में कहा कि सरकार जबरन उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। और किसानों के बीच में पंजाब सरकार के प्रति भी काफ़ी नाराज़गी है कि पंजाब में जब बाढ़ आई तो एक तरफ से तो सभी फसलें तबाह हो गई, और दूसरी तरफ से जहां एक तरफ किसानों को नुकसान हुआ, उनके घर डूब गए, उनके पशु पानी में बह गए, मर गए, या उनकी खड़ी फसलें तबाह हो गई, तो एक तरफ आप दावा करते हो कि आप किसानों के साथ हो, लेकिन दूसरी तरफ आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हो, उनके खिलाफ पराली जलाने के मामले भी दर्ज कर रहे हो। हरियाणा में भी ऐसा ही हो रहा। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि सरकार है किसकी। सरकार का काम होता है जख्म पर मलहम लगाना, ना कि जख्म पर नमक छिड़कना। और हरियाणा में तो किसान ये भी कह रहे हैं कि सरकार मामले तो दर्ज कर रही है, लेकिन जिस मात्रा में धान की फसल को उठाया जाना चाहिए था एमएसपी पे, उसे नहीं उठाया जा रहा है। और जो कीमत धान की किसान एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनको उम्मीद थी कि बढ़ेगी, वो उनको उतनी जो कीमत है, उसके जो दाम हैं, नहीं मिल रहे। और अब आपको दिखाते हैं एक वीडियो जो किसान नेता गुनी प्रकाश ठाकुर ने बनाया है। उन्होंने वीडियो हमें भेजा है
और किस तरह से वो धरातल पर जाकर, ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर हमें बता रहे हैं कि देखिए किसानों को किस तरह से अब विलन बनाने पर सरकारें तुली हुई है। क्या सैटेलाइट जिस तरह से ये तस्वीरें पकड़ रहा है, खेतों की बजाय फैक्ट्रियों के धुएं की तस्वीरें पकड़ता है, और वाहनों से जो प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण आखिर सैटेलाइट में कैद क्यों नहीं होता, और जो सैटेलाइट है वो सिर्फ जो खेत है उस पर ही क्यों फोकस्ड है, और आखिर किसानों पर ही मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं गुनी प्रकाश ठाकुर। आप पहले ये वीडियो देखिए। मैं पराली के खेत में खड़े हुआ हूँ। अभी रानिया जो हरियाणा के अंदर है उसके गांव नैनीवाल में एक प्रमोद नाम के किसान ने अपने खेत में, ये खेत का जो ट्यूबवेल है इसमें उसने चाय बनाई और सैटेलाइट पे धुआं आ गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अब सबसे बड़ी बात है उसका जो धुआं है, सैटेलाइट इतना एक्टिव है कि उसको ये नहीं दिखता कि बाढ़ में किसानों की कितनी फसलें बर्बाद हुई। वो सैटेलाइट ये नहीं देखता किसान की फसलें बीमारी के कारण बर्बाद होगी। उस सैटेलाइट को ये नहीं पता चलता कि किसान में खेत में उनकी मंडियाँ धान नहीं खरीदा जा रहा। तो उस सैटेलाइट इतना एक्टिव है, हरियाणा सरकार भी इतनी एक्टिव है। हरियाणा सरकार जो धान नहीं खरीदा जा रहा है, कितना बर्बादी हो रही, वो सैटेलाइट नहीं होता। मैं देखता हूँ ये जो पराली है, इस पराली का इस्तेमाल क्या हो रहा है, इसके दो तरीके हैं। इसके गट्ठड़ बनाए जाएंगे और गट्ठड़ बनाने के बाद या किसान हैप्पी सीडर से इसके अंदर कर दिया जाएगा। इस पराली का गट्ठड़ बना के या तो वो फैक्ट्रियों में आग लाने के लिए कोला और दूसरे यंत्र के जो इस्तेमाल होता है, कोला तो बहुत महंगा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा जो पंजाब हरियाणा में है 3 या 4 ऐसी फैक्ट्री है जो इसको गला कर इस पर CNG बनाए थे। तो हमारा कहना है जब आप फैक्ट्रियों में इसको जलाते हैं उससे धुआं नहीं निकलता या उससे प्रदूषण नहीं फैलता। हाँ, खेत में अगर किसी किसान ने आग लगा दी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अभी दिवाली में जो पटाखे हैं वो खरीदे गए, जलाए गए हरियाणा में भी और यूपी में भी और दिल्ली में भी। दिल्ली में जो प्रदूषण था, अब की बार तो किसानों ने पराली में आग ही नहीं लाई, वहाँ कहाँ से प्रदूषण हुआ? वो प्रदूषण किसान का नहीं है, वो पूरी तरह से पटाखे का था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप पटाखे फूको, लेकिन पटाखा फूकना तो इजाजत है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन किसान अगर आप ये जो खेत है ये इसको 10 या 15 दिन में तैयार करके गेहूं की या आलू की फसल तैयार करनी पड़ेगी। हमारा कहना है कि आपका सैटेलाइट इतना है, हम हरियाणा सरकार से कह रहे आप छोटी छोटी बातों में किसानों पे मुकदमा दर्ज कर रहे हो और पराली के नाम पे मुकदमा दर्ज कर रहे हो। कभी आपने ये भी इस्तेमाल किया जो पटाली की गठड़ियाँ है वो भी तो फैक्ट्री में जलाई जा रही है, उनसे प्रदूषण नहीं फैल रहा। हमारा कहना है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे को अपराधी बनाया जा रहा है, किसानों को अपराधी बनाया जा रहा है कि आप पराली में आग लगाते हैं। प्रदूषण तो जो फैक्ट्रियाँ बन रही, उद्योग धंधे हैं उनसे 57% हो रहा, वाहनों से हो रहा है, तरह तरह से हो रहा है। किसान को अपराधी बना के आप कहना क्या चाहते हो कि किसान खेती छोड़ दे? तो मेरा कहना ये है, आप किसान भाइयों से भी है, जो ये गठड़ियाँ बनाई जा रही है वो भी जलेंगी और प्रदूषण भी फूलेगा, लेकिन गुनाहगार किसान को बनाया जा। एक आदमी ने, प्रमोद है जो रानिया का है, नैनावाल का है, उसने अपने यहाँ चाय बनाई और चाय बनाने पे जो सैटेलाइट ने करा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। आप कम से कम ये तो जांच करो वो धुआं किसका है, उस धुएं में, खेत के धुएं में उसके किला नंबर पे उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। तो हमारा कहना है कि किसान को अपराधी ना बनाओ,
किसान को कटघरे में मत खड़े करो, वरना गंभीर परिणाम किया जाएगा। मंडी में लूटा जा रहा है, बाजार में लूटा जा रहा है, दान पे लूटा जा रहा है, लेकिन किसान की कोई नहीं। तो मेरा सभी किसानों से भी अनुरोध है, ये प्रदूषण हम नहीं, प्रदूषण ये फैला रहे हैं। और दोस्तों, आपने किसान नेता गुनी प्रकाश ठाकुर की बात सुनी। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एक किसान जिनका नाम प्रमोद है, वो रानिया के एक गांव के रहने वाले हैं और उनको अब उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हो गया। वो पराली नहीं जला रहे थे, लेकिन चाय बनाने के लिए उन्होंने आग लगाई थी जो फैल गई, और सैटेलाइट ने उसकी तस्वीर ले ली और सरकार ने आनन फानन में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। खैर, इस वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि पराली जलाने के जो मामले हैं वो सीजनल हो सकते हैं, क्योंकि किसान ये कहते हैं कि उनके पास अगली फसल बीजने के लिए विंडो कम होती है, समय कम होता है, वो जल्दबाजी में जला देते हैं। और दूसरी किसानों की दोस्तों सबसे बड़ी मांग ये है कि सरकार अगर चाहती है कि पराली न जले, पराली को वैज्ञानिक तौर पर नष्ट किया जाए, उनको खेतों में ना जलाया जाए, तो उसके लिए सरकार किसानों को कंपनसेट करे। 2500 से 3000 प्रति एकड़ की दर से किसान मुआवजे की मांग करें, लेकिन ये मुआवजा के अंदर सरकार ने उनको नहीं दिया है। और हरियाणा में और पंजाब सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की थी कि जहां पर पराली नहीं जलेगी उनको कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर किसानों की मांग यही है कि या तो पराली को सरकार खुद उठा ले, और उठा नहीं रही है तो पर्याप्त मुआवजा उनको दे, और मुआवजा पर्याप्त कभी मिलता नहीं है। और अब की बार तो कुदरत ने किसानों के ऊपर ऐसी मार मारी कि उनका जो घर बार था वो भी नष्ट हो गया बाढ़ में। और अब सरकार एक स्वयं जहां मददगार की भूमिका सरकार को निभानी चाहिए थी, खुद एक विलेन की भूमिका निभा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम यही बात सरकार के सामने लाना चाहते हैं कि सरकार किसानों के असली दर्द को समझे, उनकी परेशानी को समझे, उसे दूर करे, ताकि जो पराली जलाने के मामले हैं वो अपने आप ही बंद हो जाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने चर्चा की कि किस तरह से पराली जलाने के नाम पर किसानों को अब एक आपराधिक बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, जो बिल्कुल स्वीकार्य किसानों को नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आप पराली जलाने के मामलों को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो भी कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल गाँव प्रभात सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको गांव की पृष्ठभूमि की सभी खबरें, चाहे वो गांव के सितारों की हो, गांव के संघर्ष की हो, गांव की समस्याओं की हो, या फिर गांव में हो रहे व्यापार और गांव में लौटने वाले जो लोग शहर चले गए थे, वो किस तरह से अब सफलता की कहानियाँ लिख रहे हैं, उनकी जानकारी भी मिलती रहे। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नया बुलेटिन लेकर, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।